आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज की। तुमसे ज्ञान का दीप जला है, तुमसे घनघोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं तो गुरु जी कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु चरणों के निशान मिल गए हैं। जय बोली परम पूज्य चंद्र भट्टाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, तिनकम नौकर महामुनि राजों की। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान कादिक सुमोत्कर दृष्टिरूपा, गंधोद बिंदुषु मंद मरु प्रभाता, दिव्या दिवः पतति ते वचसां तदेवा। कल्पवृक्ष के कुसुम मनोहर पारिजात रेवं मंदार, गंधोदक की मंद दृष्टि करते हैं प्रमुदित देव उदार। तथा साथ ही नभ से बहती धीमी धीमी पंद पवन, पंक्ति बांध कर बिखर रहे हो मानो तेरे दिव्य वचन। श्री भक्तामृत स्त्रोत में मांग तुम आचार्य 33वें श्लोक के माध्यम से प्रभु आदिनाथ स्वामी की भक्ति हुए करते हुए कहते हैं, भगवान मंदार के पारिजात के सुंदर सुंदर पुष्प मंद मंद पवन के साथ, सुगंधित जल के साथ में आपके ऊपर ऐसे बरसते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपके मुख से कोई दिव्य वचन बह रहे हो। भगवान का चटका प्रातिहार्य पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य है। इतने कोमल से सुंदर से पुष्प अगर प्रभु के मस्तक पर बरस रहे हैं, क्यों बरस रहे हैं? आप लोग भी पुष्प चढ़ाते हो ना भगवान जी को, क्यों चढ़ाते हो? क्यों चढ़ाते हो? काम बाण के विनाश के लिए भगवान आपके चरणों में हम पुष्प चढ़ा रहे हैं कि भगवान आपने उस काम को नाश कर दिया और परम ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लिया। आप श्रेष्ठ अवस्था के बहुत निकट हो, 18,000 शिव की पूर्णता के बहुत निकट हो। ब्रह्मचर्य के 18,000 भेद होते हैं शिव के। मूलाचार्य बताए वट्टगिर आचार्य ने कितने भेद होते हैं? 18,000। और उनकी पूर्णता कहां पर होती है? तो कहा कि उनकी पूर्णता भी अयोग केवली अरिहंत भगवान को होती है। अभी जिन भगवान का समोशरण विराजमान है उनकी भी पूर्णता नहीं है, लेकिन पूर्णता होने वाली है। भगवान आपके ऊपर इतने कोमल पुष्प की बरसात क्यों की जा रही है? क्योंकि आपने भीतर की कोमलता को प्रकट कर दिया है। पुष्प कैसा होता है? कोमल होता है, उसमें कोई मायाचारी नहीं होती। आपके शब्दों में
आपके भीतर में अब कोई छल कपट नहीं रहा है। इसलिए भगवान इस सुंदर सुंदर पुष्प मंद मंद हवा के साथ में, सुगंधित जल के साथ में आपके ऊपर बरसाए जाते हैं। यहाँ पे तो प्रथा है, किसी शादी होती है तो पुष्प वृष्टि करते हैं, ऐसे है ना? नहीं है ना? क्यों? वो प्रथा तो भगवान जी के लिए है, यहाँ पे शुरू हो गई। बोलो हम भी भगवान बनने वाले हैं। फूलों की माला पहनाई जाती है। अरे आप हो तो शादी एक बार हो तो कोई बात नहीं। यहाँ तो जो कौन सी वाली एनिवर्सरी मनाते, 25 वाली, 50 वाली, 75 वाली, वो एनिवर्सरी भी कैसे मनाते पता है? माला पहनाकर मनाते हैं। ज्ञानी एक बार शादी कर ली, थके नहीं क्या? परेशान नहीं हुए जो पूरी एनिवर्सरी मना रहे हो। हाँ, योग से प्रारंभ में कहा है आचार्य भगवान ने कि शादी की सालगिरह जो मनाते हैं, जो बर्थडे मनाते हैं, वो भवाभिनंदन। भाई एक बार शादी कर ली, कुछ दुख नहीं हो रहा। शादी कहाँ कर ली, कहाँ संसार में फंस गए, कहाँ उलझनों में उलझ गए। और फिर उस शादी की आप लोग मतलब सालगिरह आशीर्वाद दे दो, याद कर करके बाहर घूमने जाते हो। कुछ सब फील होता होगा कि भैया क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। इसको करने से कोई भी अच्छा दिन हो, जैसे दीक्षा दिवस है, हम मनाए तो हमें लगता है कि चलो हमने इस दिन दीक्षा ली थी, हमारा आत्मा कल्याण हुआ था, सब कुछ त्याग कर दिया, कुछ नया किया ना, कुछ नया किया तो मनाए भी सही। आपने क्या नया कर लिया बताओ? और करने के बाद क्यों शांति मिल गई, कोई सुख मिला हो? क्या माता जी, पहले तो खुद के लिए कमाना था, 2 रोटी खाए सुखी और पड़े रहो। अब शादी क्या कर लिए, नई नई साड़ियां खरीद कर दो, देनी पड़ेगी। सोने की चेन होना, अच्छा क्या बोले, सोने के आइटम खरीद कर दो। ऐसा सोने के आइटम भी खरीद कर देने पड़ते, कहां से देंगे भैया जी? कमाना पड़ेगा। पहले दुकान पर 2 घंटा बैठे तो काम चल जाता था, अब कितने दिन बैठना पड़ता है? हाँ भाई, संसार को जो अभिनंदन कर रहा है, जो शादी की सालगिरह मना रहा है, संसार का अभिनंदन कर रहा है हमको और शादी करके। कहता है ना, जो भगवान से मांगता कि भगवान में सुंदर रूप मिले, मैं अच्छा हो जाऊं, मुझे ऐसा रूप मिले, मैं ऐसा मोटा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, तो कहते हैं जो भगवान से ऐसी चीजें मांगता है ना, सुंदर शरीर मिलना, मजबूत शरीर मिलना, ये सब किस कर्म के उदय से मिलते हैं? कौन सा कर्म है? पुण्य कर्म जो है, पर 8 कर्म में कौन सा कर्म है? नाम कर्म। नाम कर्म की प्रकृति है शरीर मिलना, अंगोपांग मिलना, संस्कार आकार मिलना, सहनन मिलना। आप भगवान से क्या कह रहे हो, भगवान मुझे ये मिले, मतलब आप उस कर्म का बंध कर रहे हो। और कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, हर कर्म संसार में फंसाने वाला ही है, कोई भी कर्म हो। लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचना हम इधर बैठे तो हमारे पुण्य कर्म का बंध होगा, तो हमको बैठना नहीं है। ऐसा सोचोगे तो काम नहीं चलने वाला है। कहा है कि जब तक 8 कर्मों का नाश नहीं होता है, जब तक हम घातिया कर्मों का नाश नहीं करते हैं, जब तक कर्म निर्जना नहीं करते हैं, तब तक पुण्य की छाया में रहना चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति का इंतजार करना है तो कहाँ खड़े होकर करोगे? छाव में खड़े होकर या धूप में खड़े होकर? छाव में। तो कहा कि हे ज्ञानी, हे प्रज्ञावान, अगर संसार में रहना है तो पुण्य की छाव में रहे। पाप की छाव में तो संतप्त हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए जब तक संसार है तब तक धर्म की छाव में रहे, पुण्य की छाव में। धर्म कैसे होता है आपको पता है कि 6 आवश्यक होते हैं। कौन से 6 आवश्यक है?